Hello students, like Iqbal Singh Vijay from Guru Nanak Coaching Classes. Today we will discuss about class 9th chapter number 8 मोशन. ठीक है, 9th क्लास में क्या है, जब आप 9th क्लास में एंटर किया आपके पास जो साइंस है उसके अंदर 3 पोर्शन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो हमने इससे पहले चैप्टर फर्स्ट जो है वो डिस्कस किया था, वो था केमिस्ट्री का. ठीक है, फिर चैप्टर जो 5 है वो बायोलॉजी का, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. अब है चैप्टर 8 जो है मोशन, ये फिजिक्स का चैप्टर है. ठीक है, फिजिक्स में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कहीं ना कहीं बच्चों को ना कॉम्प्लिकेटेड लगती है. अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे, अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करोगे तो फिजिक्स आपके लिए कोई भी हार्ड नहीं है. बट अगर आप इसको साथ के साथ नहीं करोगे, कंटिन्यूएशन में नहीं लेके आओगे, तो ये आपके लिए हार्ड हो सकती है. हाँ जी, तो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 मोशन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक के अंदर. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के नेम का ही इंट्रोडक्शन करते हैं, मोशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? ठीक है, मोशन का मीनिंग सभी को ही पता है कि दो जो मेन वर्ड होते हैं. ठीक है, एक मोशन हो गया और एक हो गया रेस्ट. अब आप बोलोगे सर दिस इज ए कॉमन थिंग, ये तो एक कॉमन बात है, एक जनरल बात है कि मोशन का मीनिंग हमें पता है कि चलना, वहीं जो रेस्ट है, रेस्ट का मीनिंग हमें पता है कि रुकना. ठीक है, अब देखिए मोशन जो है, मोशन का मीनिंग है चलना, बट मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था एक्चुअली में जो केमिस्ट्री है वो केमिकल बेस्ड है, वहीं जो फिजिक्स है वो बेसिक फिनोमिनास बेस्ड है. जैसे मोशन कैसे होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हम डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, ठीक है, उसको मेजर कैसे करते हैं. तो हमारी लाइफ की कुछ बेसिक बातें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर. तो देखिए मोशन की डेफिनेशन, एक सिंपल वर्डिंग के अंदर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो, मोशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या इसी के साथ ही एक और डेफिनेशन आती है, द चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फिजिक्स वाले बच्चे इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर कहीं पर वर्ड आ गया रेट का मीनिंग भी होता है टाइम, बट वो टाइम होगा विद रिस्पेक्ट, मतलब अपॉन के अंदर. देखिए, द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन. टू यहां पर दोनों के लिए आ जाएगा, टू ए रेफरेंस पॉइंट, टू ए रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन टू ए रेफरेंस पॉइंट. कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम हमारी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग. देखिए, आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर हैं, मान लो आप लोग हैं मार्केट के अंदर, या आपका पॉइंट है ए, आप लोग यहां हैं, आपको जाना है घर, ये आपका पॉइंट है बी, आप लोग ये खड़े यहां पर. अब पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें ट्रैवल करना है. तो जब आप पॉइंट ए टू बी ट्रैवल करोगे, मीनिंग आपके पास मोशन होगा तभी करोगे, मतलब चलोगे बाइक से, स्कूटी से, पैदल, जैसे भी है. अब ये जो मोशन होगा, ये मोशन के अंदर कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ना. आप मार्केट से घर जा रहे हैं, तो घर जाने में आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, कोई ना कोई टाइम तो लगेगा. देखिए, टाइम के रिगार्डिंग हमने हमारी पोजीशन चेंज करी टू ए रेफरेंस पॉइंट, मतलब जब आप मार्केट से निकले तो आपके ब्रेन के अंदर आपका एक टारगेट पॉइंट आया था. क्या आया था? आपका एक टारगेट पॉइंट. टारगेट पॉइंट का मतलब हमें जाना कहां है. अगर आप पॉइंट ए से चलोगे तो आप जाओगे कहां, आपको पहुंचना कहां है, वो आपका है रेफरेंस पॉइंट. मतलब आप जो मोशन कर रहे हो, आप जो वॉकिंग कर रहे हो, आप जहां चलकर जा रहे हो, उसका एक रेफरेंस पॉइंट, उसका एक स्टेशन कहां है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. मतलब किसी एक फिक्स स्टेशन पर, ठीक है, कोई भी वो जगह हो सकती है,
हम हमारी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है, उसको हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन टू ए रेफरेंस पॉइंट, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पर जब हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि हम पहले पोजीशन मार्केट में थी, अब पोजीशन का है घर में, ठीक है। तो घर से मतलब मार्केट से घर आने में हमें टाइम लगा, ठीक है जी, टाइम लगा। टाइम के साथ बोले कि जब हम मार्केट से निकले तो ब्रेन के अंदर इमेज बन गई थी, अब हमें कहाँ जाना है? घर जाना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन, कि जब हम हमारी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मोशन। सेकंड यहाँ पर डेफिनेशन आ गई रेस्ट की। रेस्ट का मीनिंग क्या है? डू नॉट चेंज द पोजीशन, कि जब हम हमारी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दो बातें जो है वो डिस्कस करी है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, की मोशन क्या होता है, मोशन के साथ साथ जो रेस्ट है वो क्या होता है। मोशन और रेस्ट के अंदर का जो डिफरेंस है, मतलब जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो वो एक मोशन है, और जब हम रेस्ट है, जो हम वॉक नहीं कर रहे, हमारी पोजीशन के अंदर चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। उसके बाद ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें मोशन का मीनिंग पता चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक के अंदर आगे चलते हैं। अब देखिए एक टॉपिक इसमें एक डेफिनेशन है, वैसे ही एक टर्मिनोलॉजी अपने बोल दो, तो जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब आप बोलोगे ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? देखिए मोशन का मीनिंग तो मोशन ही है, बट यहाँ पर एक वर्ड आया रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मोशन मीनिंग होता है बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है, बिना कहीं मुड़े, सिर्फ एक सीधी लाइन के अंदर जा रहा है, हमारी नोज की बिल्कुल ऐसे मतलब सीधा जा रहा है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये एक जस्ट डेफिनेशन है। अब यहाँ पर जो एक मेन बात आती है इस चैप्टर के अंदर, देखिए इस चैप्टर के अंदर मेन बात आती है स्पीड, टॉपिक है हमारा मेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही हम यहाँ पर दो बातें डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, आप कहीं भी अपने जो मार्केट से घर जा रहे हैं, तो घर जाने में आपको कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, कोई ना कोई दूरी जो है वो तय करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट पाथ कवर्ड बाय एन, जो ऑब्जेक्ट कोई भी एक पाथ जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है, एक जो निश्चित डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, एक दूरी जो है वो तय कर रहा है कहीं पर भी आने जाने की, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बट यहां पर क्या है, यहां पर देखिए द शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object from its initial to final point in a fixed direction। अब देखिए पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट कोई ना कोई पाथ कवर कर रहा है। आप मार्केट से घर आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से कोचिंग आ रहे हैं, फिर कोचिंग से मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से घर जा रहे हैं। आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया, आप जब स्कूटी लेके निकले तो आपकी स्कूटी में अपने घर जाके किलोमीटर चेक किए, तो 10 किलोमीटर आपने मोशन किया। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। बट
शॉर्टेस्ट पाथ आपने कवर किया, मतलब आप जैसे समझने के लिए बोल रहा हूं, जैसे ये हमारे घर की स्ट्रीट है, आप लोग यहां से चले, शॉर्टेस्ट पाथ आपने कवर किया यहां तक, और एक ही डायरेक्शन के अंदर, आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई, फिक्स डायरेक्शन के अंदर आपने पाथ कवर किया, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जा रहे हैं साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जा रहे हैं ईस्ट में, वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट। आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, और आपका जो पाथ है वो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल मतलब एंडिंग पॉइंट, कि एक फिक्स एक ही डायरेक्शन में जाना है, वो डिस्प्लेसमेंट है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अपना पाथ कवर करो, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। बट यहां क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहां पर फिर आप बोलोगे कि सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, तो देखो, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस है उसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल डिजिट। एग्जाम्पल 10, 20, 35, ठीक है, 18 एक्सेट्रा। कोई भी जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अब देखिए, आप कहीं पर भी जाओ, आप मार्केट से घर, घर से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, कहीं पर भी जाओ, आपकी स्कूटी के अंदर, कार के अंदर जो डिस्टेंस है, उसका जो मीटर है वो बिल्कुल उसको रीड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये अपने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड मतलब उसको डिस्टेंस तो कवर करेगा, रिजल्ट तो कोई ना कोई आएगा, बट नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन वही यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, कोई ना कोई रीडिंग तो आएगी ही आएगी, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? फिक्स है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अब थर्ड पॉइंट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यहां है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर फिर आपने दो नए वर्ड दे दिए, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्या होता है? स्केलर का मीनिंग होता है ओनली मैग्नीट्यूड, कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी मीनिंग कोई भी एक रीडिंग। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मीनिंग है बोथ, बोथ का मीनिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। मीनिंग वेक्टर का मीनिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर का मीनिंग ओनली मैग्नीट्यूड। उसके बाद फोर्थ आता है SI यूनिट मीटर, और यहां आता है सेम SI यूनिट मीटर। मतलब आप इसको मेजर किस में करोगे? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है, लेकिन आपको इसको हमेशा ही मीटर के अंदर लेना है। हम कितने मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। जनरली हम जैसे जो रोड है वो किलोमीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी जो यूनिट है वो हमेशा मीटर में लेनी है। अगर आपको आर में, सेकंड में, सॉरी आप किलोमीटर में गिवन है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट जरूर करेंगे। आर नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, किलोमीटर के अंदर अगर गिवन है तो आप उसको मीटर के अंदर ही कन्वर्ट करोगे। लास्ट पॉइंट है इट कैन नॉट बी
0 और यहां आ गया इट कैन बी 0। तो जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकती और जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी 0 और ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, हमारे पास कोई एक रोड है, तो ये हमारे पास एक रोड है, कोई एक सुंदर सी एक सड़क है हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक रोड, एक सड़क है, रोड है हमारे पास। अब यहां पर कुछ मेजरमेंट है 1 2 3 4 और 5। ये हो गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड लास्ट यहां पर आ जाएगा। एक सड़क है, सड़क पर हमने किलोमीटर्स लगा दिए और यहां हो जाएगा 0 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग से चले 5 किलोमीटर तक। अब यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहां है पॉइंट ए पर, ठीक है। पॉइंट भी दे दो उसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट एट ए, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट एट ए। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर है, अब इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो भी 0 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मोशन नहीं कर रहा। सेकंड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एट बी, ऑब्जेक्ट बी पर चला गया। अब इस कंडीशन में जो उसकी डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर या आपने इसको बोल ले 1000 मीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी है 1 किलोमीटर। यहां आ गया ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट चला गया एफ पर, अब इस कंडीशन में इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो भी कितनी है 5 और जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो भी कितनी है 5, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कवर होगी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। लेकिन अब देखो नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एट डी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां गया देखो, ए टू एफ और एफ टू डी, वापिस घूम के आया। फिर पहले ए टू बी, डी टू एफ और एफ टू कहां आया डी। अब इस कंडीशन में देखो जो इसकी डिस्टेंस है, टोटल पाथ कितना हुआ 5, तो यहां गया प्लस 1 2, मतलब 2 किलोमीटर ये इसने कवर किया, तो टोटल इसने कितना कवर कर लिया 7, मतलब 5 तो गया और 2 वापस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर इसने कितना कवर किया, तो इसने ए से चला था और डी तक रुका तो 3 किलोमीटर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो है उसके फाइनल टू इनिशियल पॉइंट, मतलब फाइनल टू इनिशियल, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, वापस आने पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, मतलब आप साउथ के अंदर गए वापस नॉर्थ में आए तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई चेंज। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं होगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हमने गिना था वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। या अपने इसको एक सेकंड और एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक सर्कल से। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ये देखो हर डायरेक्शन में, मतलब ऑब्जेक्ट पहले इधर की डायरेक्शन में फेस है उसका, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। देखो सर्कल के अंदर जब हम घूम रहे हैं तो सभी डायरेक्शंस आती हैं, तो सर्कल में हमेशा ही डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों, देखिए अब ऑब्जेक्ट है यहां से ऐसे चला और वापस वहीं आ गया, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, है ना, अपने इनिशियल टू फाइनल पॉइंट से, वो डिस्प्लेसमेंट है।
बट ओवरऑल जो सारी डिस्टेंस हमने कवर करी वो डिस्टेंस है, बट एक फिक्स डायरेक्शन के हमने कितना कवर किया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही बेटा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट नहीं करते। ये आप मेन बात याद रखिएगा, दोनों को ही हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट नहीं करते। मैक्सिमम बच्चे इसको डी से लिखते हैं जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। नहीं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं एस से और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर करते हैं एस से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर आपसे इसके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 5 जो डिफरेंसेस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड v एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करती हैं, अपने कजन सिस्टर्स हैं, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी है उन्हीं से ही ये लिंक्ड है। तो इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम क्या है, स्पीड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रिगार्डिंग कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है स्पीड, और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो है वेलोसिटी। कैसे देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैथ के अंदर आप फॉर्मूला डिस्कस करते होंगे। वहीं वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement upon time. So this is the difference between speed and velocity. अब देखिए नेक्स्ट आती है इसकी सेकंड पॉइंट SI यूनिट। जिसकी SI यूनिट है, देखो डिस्टेंस को हम मेजर करते थे मीटर के अंदर, टाइम को हम हमेशा ही मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। टाइम आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, किसी सॉरी टाइम आपको आर में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, लेकिन आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड के अंदर। तो इसकी जो SI यूनिट है वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है, मीटर पर सेकंड, या एक और है बेटा इसका, देखो मीटर सेकंड माइनस। अब क्या हुआ देखो, अब ये सेकंड अपॉन में है, जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पर भी इसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। तो ये हमने डिस्कस किया स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इनकी जो SI यूनिट है वो आपको मीटर पर सेकंड में ही लेनी है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर ना, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होता है किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। अब किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में
कितने मीटर होंगे 1000 अपॉन आर के अंदर देखो ये हो गया किलोमीटर, सॉरी ये हो गया किलोमीटर 2 मीटर 1000 मीटर, आर टू सेकंड, देखिए 1 आर में 60 मिनट, 60 मिनट मतलब पर मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा जी 1000 बाय 3600। तो अगर आपको किलोमीटर पर आर में वैल्यू दे रखी है, देखिए किलोमीटर पर आर इज ए डिफरेंट थिंग, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आर, तो 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर जो ट्रेवल कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे, या इसको और इजी बनाना है तो देखो 1000 बाय 36, 20 से 20 गई, 2 5 जा 218 जा, तो आप 5 बाय 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये आपको करना ही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन है, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर पर सेकंड के अंदर जो वैल्यू है वो हमें कन्वर्ट करनी है। तो ये हमने डिस्कस किया स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है एवरेज स्पीड, और यहां से हमें पूछेगा एवरेज आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स पास हो गए, 50 फेल हो गए, तो आपके स्कूल का रिजल्ट क्या रहा, 50-50। 70 पास हो गए, 30 फेल हो गए, तो रिजल्ट क्या रहा, 70%। 65 पास हो गए, 35 फेल हो गए, क्या रिजल्ट रहा, 65। उसको हम बोलते हैं एवरेज। भी सभी की जो टोटल एवरेज निकलती है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होती है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब जो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर करी है वो हमारी टोटल डिस्टेंस है अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पर भी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसको भी v से ही रिप्रेजेंट करेंगे, VAV एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां पर भी V एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमने डिस्कस किया अभी तक इस चैप्टर के अंदर बेटा मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। मोशन के अंदर हमने 2 बातें डिस्कस करी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड स्पीड और वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, यहां तक बुक के अंदर जैसे एक न्यूमेरिकल जो है वो मेन दे रखा है कि कोई भी एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो है उसकी हमें आई थिंक सो शायद डिस्टेंस दे रखी है, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और उसकी स्पीड दे रखी है, तो हमें उसका टोटल टाइम जो है वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बुक के अंदर, वो ब्लू क्वेश्चन के अंदर है, मेरे को पता नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन कल मैं उसको सोल्व जरूर करवाऊंगा। तो उसके अंदर आप स्पीड दे रखी है लाइट की, उसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो आप जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको टाइम दे रखा है, आप जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है, बस उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल। तो मैं लिख देता हूं, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने यहां पर डिस्कस किया मोशन, फिर हमने डिस्कस किया रेस्ट, फिर हमने डिस्कस किया डिस्टेंस, फिर हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने डिस्कस किया स्पीड, और फिर हमने डिस्कस किया वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन। कल हम न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो कैसे आएंगे, और आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग करते रहिए साथ के साथ,
कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, आप ऐसे एक चुटकी के अंदर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने एक्सेलरेटर का नाम तो सुना होगा कि हम कार स्कूटी के अंदर जा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेटर होता है, रेस होती है जिसको हम बढ़ाएंगे तो स्कूटी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, स्कूटी तेज भागना स्टार्ट कर देगी। हाँ जी, बस ये भी वही है। क्या है ये, क्या इसका मीनिंग है? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेफिनेशन है रेट ऑफ change of velocity from initial to final point, या सिंपल बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट मतलब टाइम, चेंज हो रही है क्या, वेलोसिटी, कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रही है, मतलब हम धीरे धीरे स्कूटी की जो रेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कैसे? देखो जब आप घर से निकले तो आपका वो था स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट में उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप मार्केट में पहुंचे, ठीक है, जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपका हो जाएगा एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, रेट मतलब अपॉन में टाइम, ये राजी टाइम की रिस्पेक्ट में हो रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो उसकी स्पीड है, जो डिस्टेंस है वो क्या हुई, चेंज हुई। देखो एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या a इज इक्वल टू फाइनल मतलब v, इनिशियल मतलब u अपॉन में टाइम। तो हमने जो a डिस्कस किया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s, कि हमारे पास जो व्हीकल है उस व्हीकल की स्टार्टिंग के अंदर वेलोसिटी जब हमारे घर पे तो जीरो है, धीरे धीरे हम जा रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ तो फाइनल के अंदर धीरे धीरे हम रेस बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगी, स्टार्टिंग के अंदर कम थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट को देखो, जो v और u मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दो मीटर पर सेकंड। वहीं जो टाइम है इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर इस तरीके से पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हुई। अब यहां तक हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कल कुछ और टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टिल आप यहां तक इसको अच्छे से करिए, हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे से याद करिए, उसको लर्न करें अच्छे से, सभी फॉर्मूला जो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के आप लर्न करें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।